हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल। माय नेम इज जितेंद्र एंड यू आर वाचिंग एमबीए सॉल्यूशन पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल एंट्री के बारे में। जनरल एंट्री होती क्या है, इसे कैसे किया जाता है। जैसे हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बेसिकली इसमें तो हमें लेज़र बनाना है, पर इससे लेज़र बनाने से पहले जनरल एंट्री की जाती है। जनरल एंट्री के लिए हमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, जैसे हम ग्रोसरी की शॉप पर जाते हैं या किसी सब्जी वाले सब्जी खरीदते हैं, उसमें हर एक ट्रांजेक्शन की दो एक्टिविटी होती है। जैसे एक के पास से पैसा जाता है और दूसरा बात क्या होती है, हमारे पास सामान आता है। जैसे हम सब्जी वाले की दुकान पे जाते हैं या ग्रोसरी की दुकान पे जाते हैं। ग्रोसरी लेते समय में क्या करते हैं कि उनसे ग्रोसरी के लिए जैसे कुछ भी खरीदा हमने, बेसिकली मान लीजिए नमक लिया हमने उनसे, तो हमने दुकान वाले से बोला हमें नमक दीजिए। तो हमने एक ट्रांजेक्शन करी, उससे क्या करा, दुकान वाले हमें नमक दिया और हमने उसके बदले में उसको क्या दिया, पेमेंट दिया, जो हमने कैश दिया। तो हमारे पास में हमने क्या करा, उसने नमक परचेस करा। तो जैसे जो अकाउंट बनेगा परचेस का अकाउंट, वो काय में जाएगा, डेबिट साइड में। और हमने उसको कैश दिया तो कैश अकाउंट काय में जाएगा, क्रेडिट साइड में। वैसे ही हमें एक चीज़ जानना है कि हर ट्रांजेक्शन की दो एक्टिविटी है। एक के साइड से जो कुछ भी हम लेंगे वो डेबिट साइड में जाएगा, और जिसके पास से जो जाएगा वो क्रेडिट साइड में जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसे एंट्री करी ने 1 अप्रैल को 2022 में, क्या लिखा है, राजेश कमेंट्स बिजनेस विथ कैश ऑफ 2 लाख रुपए। राजेश ने बिजनेस स्टार्ट करा कितने, 2 लाख से। अब देखो, एक राजेश हुआ और एक अपनी जो बिजनेस हुआ, ये दोनों अलग अलग एक्टिविटी होती है। राजेश के पास से तो पैसा गया है, ठीक है, कैपिटल जो है वो गई है, पर जो बिजनेस के पास है वो पैसा आया हुआ है। तो बिजनेस के पास में अगर पैसा आया है तो देखो, बिजनेस के पास में कैश आया है, तो कैश अकाउंट हमने करा है डेबिट साइड में 2 लाख रुपए। और कैपिटल अकाउंट है जो राजेश से गया है, वो कितना गया है, क्रेडिट साइड में 2 लाख रुपए। फिर सेकंड 3 अप्रैल की एंट्री देखिए, परचेस्ट ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश 20,000 रुपये। 20,000 रुपये में हमने क्या करा, परचेस करा फर्नीचर ऑफिस के लिए। देखो, फर्नीचर तो हमारे पास से आया और कैश हमारे पास से गया, ठीक है, दो एक्टिविटी हो गई। फर्नीचर तो आया आया जो होगा वो जाएगा डेबिट साइड में, और जो गया, कैश गया हमारे पास से, तो वो जाएगा क्रेडिट साइड में। आई वाली चीज़ ऊपर लिख दो, फर्नीचर अकाउंट क्या आया, और डेबिट साइड में क्या है, 20,000 रुपये। और वो क्रेडिट साइड में क्या लिख दो, कैश अकाउंट 20,000 रुपये। इसका फॉर्मेट देख लीजिए पहले। एक साइड डेट लिखाती है, एक साइड पर्टिकुलर, एक साइड एलएफ, अमाउंट डेबिट और क्रेडिट साइड, ठीक है। और सबसे थर्ड एंट्री देखते हैं 5 अप्रैल की, परचेस गुड्स फॉर कैश वो 50,000। हमने क्या करा, गुड्स को परचेस करा, किसके लिए करा, कैश के लिए, कि कैश देकर। तो क्या करा, 50,000 का। तो परचेस हमने करा, कुछ गुड्स खरीदे, तो परचेस अकाउंट जो होगा वो डेबिट साइड में होगा, पर हमारे पास से क्या गया, कैश गया, तो कैश अकाउंट क्रेडिट साइड में 50,000 रख दी। और सबके बीच में नरेशन लिखते जाना, जिससे पता चलते रहेगा। जैसे कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कैश से हमने बिजनेस स्टार्ट करा। सेकेंड में क्या, फर्नीचर खरीदा हमने, तो बीइंग ऑफिस फर्नीचर परचेस्ड। थर्ड में हमने क्या करा एक्टिविटी में, बीइंग गुड्स परचेस फॉर कैश। अब फोर्थ एक्टिविटी रहता है 8 अप्रैल की, परचेस गुड्स। ये बुक में देखिए आप, परचेस गुड्स फ्रॉम विशाल, 25,000 के हमने परचेस करे गुड्स विशाल से। और वही गुड्स इसी दिन के दिन 8 अप्रैल के दिन हमने मोहन से भी 16,000 के गुड्स परचेस करे, ठीक है। तो गुड्स को परचेस करा, ये रहा परचेस गुड्स। टोटल मिला के हमने कितने के गुड्स खरीदे, 25 और 16, 41,000 रुपये के गुड्स खरीदा हमने। तो ये हमने 41,000 के गुड्स लिख दिए परचेस अकाउंट में। और विशाल अकाउंट और मोहन अकाउंट, विशाल से तो गया है, हमारे पास आया है गुड्स और विशाल से गए हैं, तो विशाल से 25,000 के गए हैं और मोहन से 16,000 के गए हैं, ठीक है। और अगली एंट्री क्या होती है, रिटर्न गुड्स टू मोहन। मोहन को क्या करा हमने, 6,000 के वो गुड्स रिटर्न कर दिए हैं जो हमने उससे परचेस करे थे। तो 6,000 के, देखो मोहन के पास गया है और अपने मतलब मोहन के पास पहुंचा है, तो मोहन का जो भी अकाउंट रहेगा वो डेबिट साइड में रहेगा, और हमारे पास से गया है तो जो भी रिटर्न का अकाउंट रहेगा वो क्रेडिट साइड में रहेगा। ये देखिए, मोहन का अकाउंट है वो डेबिट साइड में गया है क्योंकि मोहन के पास गया है। और टू परचेस अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट, तो क्या हमारे पास से जो हमने परचेस करा उसको रिटर्न करा, तो हमारे पास से तो गया, तो वो अकाउंट काय में जाएगा, क्रेडिट साइड में। और नरेशन में क्या लिखा रहेगा, बीइंग गुड्स रिटर्न, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री 13 अप्रैल को, पेड कैश टू मोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। जो मोहन था उससे हमने कुछ एक्टिविटी करी थी पहले, जैसे 16,000 के गुड्स खरीदे, फिर 6,000 रुपये के उसको रिटर्न करें, फिर जो भी उसका रिमेनिंग अमाउंट बचता है उसका हमने फुल सेटलमेंट कर दिया, और 5% उसमें क्या डिस्काउंट काटा है। कैसे काटा अभी दिखाते हैं। ये रहा मोहन का अकाउंट,
पहले हमने उससे कितने का खरीदा था, यहाँ पे देखिए 16,000 का खरीदा था, ठीक है। फिर 6,000 का उसको आइटम हमने वापस दे दिया, तो उसके पास हमारे पास आइटम कितना बचा उसका 10,000 रुपये का। तो 10,000 रुपये के हमने उसको फुल सेटलमेंट करा है। कैसे करा है ये देखते हैं। मोहन को मतलब अपने का मोहन के पास कितना जाना था, 10,000 रुपये जाने थे, ठीक है। तो 10,000 रुपये मोहन के पास गए अकाउंट में, ठीक है। और उसको कैश हमने दिया 9,500 रुपये का कैश देते, और 500 रुपये क्या करा, डिस्काउंट काट दिया, ठीक है। बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसिप्ट हो गया। फिर नेक्स्ट लाइन देखिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 रुपये। हमने क्या करा, गुड्स को सेल कर दिया। किसके लिए करा, कैश के लिए करा। तो कैश तो हमारे पास आया और हमने सामान बेच दिया, तो सामान गया और कैश आया। तो जो कैश अकाउंट रहेगा वो डेबिट साइड में रहेगा 40,000 का, और सेल्स अकाउंट रहेगा वो क्रेडिट साइड में रहेगा 40,000 का। ये देखिए 14 अप्रैल के दिन कैश अकाउंट रहा डेबिट साइड में 40,000 का, और सेल अकाउंट रहा 40,000 का क्रेडिट साइड में। और क्या लिख दिया नरेशन में, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। फिर 17 अप्रैल की बात कर लें, इसमें क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स टू हिमांशु लेस 10% TD 30,000 रुपये। जो हमने गुड्स है वो हिमांशु को सोल्ड कर दिए। हिमांशु के पास गया, हिमांशु के पास सॉरी रिसीव होगा, हमने तो से हमारे पास से गया, हमने सेल कर दिया, पर हिमांशु ने तो परचेस करा ना। तो हिमांशु का जो अकाउंट रहेगा वो डेबिट साइड में रहेगा, और हमारे पास से जो सेल अकाउंट बनेगा वो क्या में रहेगा, क्रेडिट साइड में। 30,000 रुपये का है, पर उसमें से 10% अपने TD काट लिया, मतलब 27,000 की बात होगी। तो हिमांशु के अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड में 27,000, और सेल्स अकाउंट में जाएगा क्रेडिट साइड में 27,000। ये 27,000 हिमांशु के अकाउंट में डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में 27,000 रुपये का सेल्स अकाउंट में जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट एंट्री देखते हैं 18 अप्रैल की, जिसमें लिखा है राजेश विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज़ कैश 10,000 इन गुड्स 4,000। राजेश क्या करता है, विड्रॉ करता है बिजनेस से कुछ से उसके पर्सनल यूज़ के लिए, कैश कर निकालता है 10,000 रुपये, और गुड्स करता है 4,000 के, ठीक है। अब अगर कोई भी व्यक्ति पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसा निकालता है तो उसको विड्रॉ अकाउंट कहते हैं, ठीक है। तो विड्रॉ करता है तो उसको ड्राइंग अकाउंट में लेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति जो ओनर है उसका बिजनेस का, तो वो क्या करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसकी कैपिटल ले लेता है, या कुछ भी उसके गुड्स परचेस कर लेता है, खुद ही ले लेता है। तो जो भी करता है वो विड्रॉ करता है, तो विड्रॉ वाली चीज़ को क्या रखेंगे, ड्राइंग अकाउंट लेंगे। तो ड्राइंग अकाउंट में क्या जाएगा, 10,000 और 4,000 रुपये, ठीक है। ये रहा ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट में डेबिट साइड में जाएगा 14,000 रुपये, 10,000 और 4,000 दोनों मिला के 14,000। और फिर उसने क्या करा, कैश गया बिजनेस से, बिजनेस से पास से तो कैश गया 10,000 का कैश गया, तो 10,000 क्रेडिट साइड में जाएगा। और परचेस वो जो उसने परचेस करा सामान, तो वो बिजनेस से गया, तो वो कितना का जाएगा, 4,000 का, ठीक है। तो टोटल 14,000 रुपये गए। पेड टू विशाल 7,800 एंड डिस्काउंट रिसिप्ट 200, ठीक है। पेड करा विशाल का जो पेमेंट था हमने उसको पेड कर दिया, ठीक है। और कितना रिसिप्ट हुआ, डिस्काउंट 200 रुपये रिसिप्ट हुआ, ठीक है। अब देखो पर विशाल की साइड में 25,000 रुपये था, गुड्स खरीदे 25,000 के उसके, ठीक है। और विशाल को कितना दे दिया अपन ने, 8,000 की एंट्री होगी इसमें, ठीक है। विशाल अकाउंट डेबिट साइड में, विशाल के पास में पैसा जाएगा तो विशाल के पास 8,000 रुपये आएगा, पर हमारे पास से क्या गया, कैश गया 7,800, और डिस्काउंट गया 200 रुपये। अब एक बात ध्यान रखिए, दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन एंड में पूरा कैलकुलेट होगा वो इक्वल होना चाहिए दोनों साइड में। तो जो भी अकाउंट बनता है डे टू डे, उसकी दोनों एक्टिविटी है ना एक जैसी होना चाहिए। अब बात करते हैं 21 अप्रैल की, रिसिप्ड फ्रॉम हिमांशु 8,850 इन डिस्काउंट अलाउड 150 रुपये। रिसिप्ड हुआ हिमांशु से पेमेंट 8,850 रुपये का, और उस पर डिस्काउंट अलाउ हुआ है 150 रुपये का, ठीक है। तो इसकी एंट्री देखिए, कैश अकाउंट आया 8,850 रुपये का हमारे पास तो पैसा आया, पर ये किससे गया, हिमांशु के पास में। तो हिमांशु जाएगा क्रेडिट साइड में, और हमारे पास आया तो हम जाएंगे डेबिट साइड में। कैश अकाउंट आया 8,850 का, और डिस्काउंट अलाउड हुआ 150 रुपये का, पर हिमांशु ने तो पूरा पेमेंट करा कितने का, 9,000 रुपये का, ठीक है। और नरेशन में क्या लिख रहे हैं, बीइंग अमाउंट रिसिप्ट एंड डिस्काउंट अलाउड। अब नेक्स्ट एंट्री देखिए, 25 अप्रैल की एंट्री होगी। अब सोल्ड गुड्स टू अर्जुन फॉर कैश 12,000 रुपये। हमने क्या करा, अर्जुन को कैश के लिए बेच दिए गुड्स, ठीक है। तो देखो कैश तो हमारे पास आया और सामान हमारे पास से गया, ठीक है। गुड्स से हमारे पास से गए तो कैश आया, तो कैश अकाउंट कहाँ में जाएगा, डेबिट साइड में, और सेल्स अकाउंट जाएगा क्रेडिट साइड में। तो कैश अकाउंट कितना हो गया, 12,000 रुपये डेबिट साइड में, और सेल्स अकाउंट हो गया 12,000 क्रेडिट साइड में। और नरेशन में क्या आ जाएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ठीक है। अप्रैल 28 की एंट्री देख लीजिए, परचेज गुड्स फ्रॉम पवन 24,000 रुपये। हमने क्या करा, पवन से परचेस करे गुड्स
24,000 के। अब देखो गुड्स की बात हो रही है, गुड्स हमने परचेस करे तो परचेस अकाउंट तो डेबिट में जाएगा, पर पवन के पास से तो गुड्स गए हैं, तो पवन का जो अकाउंट रहेगा वो क्रेडिट साइड में रहेगा। ये देखिए आफ्टर परचेस अकाउंट डेबिट साइड में 24,000 का, और पवन के पास से गुड्स गए हैं तो वो 24,000 रुपये क्रेडिट साइड में, और नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट। ठीक है। और 30 अप्रैल की एंट्री देखिए, पेड फॉर रेंट 2,000 एंड सैलरीज 4,000 रुपये। देखो पेड फॉर रेंट, हमने जो रेंट है वो पे करा 2,000 रुपये का, और सैलरी दी 4,000 रुपये की। ठीक है। अब 2,000 रुपये हमने जो रेंट दिया है, तो हमने रेंट के बदले में जो जगह यूज़ करी है तो वो तो हमने यूज़ करी है, और उसके बदले हमने पेमेंट दिया है 2,000 रुपये का। सैलरीज हमने 4,000 रुपये दिए, पर उसकी जो सैलरी के बदले हमने काम करा वो तो हमारे पास काम आया ना। और जगह का जो हमने किराया कर दिया है वो किराए की जगह हमने वापरी है, तो क्या करेंगे, जो रेंट रहेगा वो डेबिट साइड में आएगा 2,000 रुपये का, और सैलरीज आएगी 4,000 रुपये की। ठीक है। पर उसके बदले हमने उनको दिया है, टोटल कैश कितना दिया, 2,000 रुपये का, और रेंट पे दिया, सैलरीज दी 4,000 रुपये की, तो टोटल हमने पेमेंट कितना किया है, 6,000 रुपये का। तो रेंट अकाउंट डेबिट साइड में 2,000 रुपये का, सैलरीज हमने 4,000 रुपये दिए, और कैश टोटल कितना दिया है, 6,000 रुपये। नरेशन में क्या आएगा, बीइंग एक्सपेंसेस पेड। ठीक है। वो टोटल फिर दोनों साइड का कैलकुलेट कर लीजिए कि हमारा इक्वल आ रहा है कि नहीं, 4,67,000, 4,67,000 दोनों साइड का आ जाएगा। इस प्रकार ये जनरल एंट्री होती है। इसके बाद हम लेजर की बात करा के हैं। थैंक यू इतना समझने के लिए।